नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस एमसीक्यू के जो ये सीरीज़ चल रही है उसमें हम सेकंड पार्ट में 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले पार्ट में आपसे 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। और ये देखिए, ये वीडियो सीरीज़ स्पेसिफिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये बाइलिंगुअल सीरीज़ चल रही है, इसलिए आप लैंग्वेज को लेके कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में आपको 40 क्वेश्चंस बताए थे, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पूछूंगा और आप उसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 यानी मानव विकास सूचकांक 2019 को जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा आपसे, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स यानी जो पॉलिटिक्स पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न होगा आपसे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वह किस वर्ष लड़ा गया था, इन विच ईयर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट, ठीक है। ये मेरे 3 प्रश्न हैं, आप इनका आंसर जो है वह मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2020 परेड। ये हमारा करंट अफेयर का सेक्शन होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमारा डेली करंट अफेयर का सेक्शन होगा। देखिए, हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि गणतंत्र दिवस 2020 जो परेड हुआ था उसके मुख्य अतिथि कौन थे। हम सब जानते हैं और हम जान भी लेते हैं यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन थे, जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। कौन था, जेयर बोल्सोनारो। ये कहाँ के, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक कवर करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द बेस्ट नॉन इंग्लिश मूवीज़ विच रिसीव्ड ऑस्कर अवार्ड इन फरवरी 2020 इज़ फ्रॉम। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि वह फिल्म जो मतलब कि इंग्लिश भाषा की नहीं है, उसने ऑस्कर अवार्ड जीता है फरवरी 2020 में, वह किस देश से है, ठीक है। तो वह जो है साउथ कोरिया देश से है, ठीक है। और उस फिल्म का नाम क्या है, उसको भी आप बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है वो, उसको आप बिल्कुल आराम से याद करेंगे। उसका नाम है पैरासाइट। क्या नाम है फिल्म का नाम, पैरासाइट नाम है, ठीक है। वो किस देश से है, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया देश से है वो फिल्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कि भारत के महालेखा एवं परीक्षा नियंत्रक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो वह कौन नियुक्त हुए हैं, जीसी मुर्मू जी। कौन नियुक्त हुए हैं, जीसी मुर्मू जी। अब देखिए, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है, वर्तमान में ये जो है जम्मू कश्मीर के जो है क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। हाल ही में इनकी भी नियुक्ति हुई है। आर के माथुर कौन है, आर के माथुर जो है वह लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। आनंदीबेन पटेल की अगर बात करें हम, तो यह जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, ठीक है। शी इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इनको मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि विश्व की जो प्रेस स्वतंत्रता की सूचकांक आती है 2020 के लिए आई है, उसमें भारत का रैंक क्या है, ठीक है। मतलब भारत का स्थान उसमें क्या है, हमको यही बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 142, ठीक है। 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट रैंक इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, उसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। देखिए, कल मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा किया था मतलब कि एक रैंक के बारे में, आज मैंने एक रैंक के बारे में, ऐसे ही वेरियस इंडेक्स जो है मैं उसको कवर करता रहूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अ न्यू बुक टाइटल्ड आज़ादी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि एक नई पुस्तक आई है, उसका नाम आज़ादी है, उसको किसने लिखा है, वह किसकी रचना है, ठीक है। तो वह किसकी रचना है, अरुंधति रॉय जी की। किसकी रचना है, अरुंधति रॉय जी की। अब देखिए, हमारा सेकंड ऑप्शन दे रहा है एस जयशंकर जी, ठीक है। एस जयशंकर जी है हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं। इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, ठीक है। अब मैं रिपीट करता हूँ, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये इनकी पुस्तक का नाम है, एस जयशंकर जी के पुस्तक का नाम है। अगला है, ये हमारा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यानी इनके जीवन पे इनके लिए जो है एक पुस्तक का विमोचन हाल ही में हुआ है, उसका नाम क्या है? कर्मयोद्धा ग्रंथ। ये भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। क्या नाम है उसका? कर्मयोद्धा ग्रंथ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा करंट अफेयर सेक्शन इतना ही था। देखिए अब हम अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। हमारा आज का 6th क्वेश्चन है, ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं 16 सितंबर को। ठीक है, अब देखिए 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है यानी 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के अवसर पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। हमारा अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 14 सितंबर। देखिए 14 सितंबर क्या है हमारा? हिंदी दिवस। क्या है हमारा? 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि जो मानव भूगोल है उसके जनक कौन है, यानी उसके पिता कौन? ठीक है, तो उसके पिता कौन है? कार्ल रिटर। कौन है उसके पिता? कार्ल रिटर। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं थोड़ी सी। ये सब जो है ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब फंडामेंटल्स ज्योग्राफी के। ठीक है, कि उसकी मूलभूत क्या है, किसी भी विषय का कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, मूलभूत जानकारियाँ होती हैं, फैक्ट्स होती हैं, तो वह भी हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार्जेस्ट जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक जिप्सम है वह उसका उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, यानी भारत में सबसे अधिक जिप्सम जो है वह कहाँ पर उत्पादित होता है, तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, अगर हम बात करें जिप्सम की, तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है ये भी आप मुझे बताएंगे? मैं ही बता देता हूँ, CaSO4.2H2O। ठीक है, इसके क्या होता है? CaSO4.2H2O इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया है जिप्सम का। और कर्नाटका ऑप्शन में दिया है, कर्नाटका जो है लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है। ठीक है, क्या है? लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है। झारखंड के बारे में आप स्वयं देखेंगे, मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको भी कुछ कार्य जरूर करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो वह कौन सा शहर है? कानपुर। कौन सा शहर है हमारा? कानपुर। अब देखिए कानपुर को उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। शहरों के उपनाम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि जो नीली क्रांति है वह किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो वह किससे संबंधित है? फिशिंग से। ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित। अब देखिए क्रांतियों से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। देखिए अगर हम बात करें मीट की, तो मीट से संबंधित एक जो है हमारा मीट या फिर प्याज दोनों कहीं कहीं देता है। कहीं पिंक रेवोल्यूशन जो है जो गुलाबी क्रांति कहीं पे मीट देता है, कहीं पे जो है प्याज देता है। ठीक है, तो देखिए इन सब जो क्रांतियां हैं इनसे प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। वीट देखिए, वीट के लिए कोई डेडिकेटेड यानी उसके लिए ही प्रमुख रूप से कोई नहीं आया था, लेकिन हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हरित क्रांति थी उसका बहुत ज़्यादा असर जो है वीट यानी गेहूँ पर ही हुआ था। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए हमारा आज का 11वां प्रश्न है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट यानी कंट्री इन द वर्ल्ड इज़। देखिए हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस देश में होता है, तो वह किस देश में होता है? हमारे भारत में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? हमारे प्यारे भारत में होता है। अब देखिए अगर हम बात करें चाइना की, सबसे अधिक चावल कहाँ पे होता है? चाइना में। तो ऐसे तथ्य आपको वर्ल्ड लेवल पे पता होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगेज इज़, यानी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, जब भी गंगा का नाम लिया जाता है तो वहाँ यमुना का भी नाम ले लिया जाता है, तो वही यमुना करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, यमुना जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। रिवर से रिलेटेड आप फैक्ट्स देखते चलेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, इससे एक आध क्वेश्चन आने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपेंशन एरिया इन इंडिया। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि किस मिट्टी का भारत में सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र है। देखिए भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा एलुवियल सॉइल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। तो आगे अब देखिए इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं खादर होता है, बांगर होता है, तो वो सब चीज़ डिटेल वे में देखनी पड़ेगी, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम कहेंगे कि आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज इन इंडिया। जो भारत में अरावली पर्वत श्रेणी है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है, कि जो भारत में अरावली माउंटेन रेंज है, ठीक है, उसकी जो सर्वोच्च श्रेणी है यानी सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका करेक्ट नाम क्या है? उसका सही नाम क्या है? माउंट आबू, ठीक। अब देखिए माउंट आबू जो गुरु शिखर है वहीं पर स्थित है, ठीक है, उसी को गुरु शिखर कहते हैं। और देखिए एक दिलवाड़ा टेम्पल है, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर है, यह संभवतः किस धर्म से संबंधित है आप ये मुझे बताएंगे। मुझे आ रहा है, जस्ट मैं आपको एक तरीके से इंटरेस्टेड वे में जानना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्साइटेड बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि दिलवाड़ा जो मंदिर है, दिलवाड़ा टेम्पल है, वो किस धर्म से संबंधित है। और देखिए ये वहीं पर स्थित है, जो दिलवाड़ा मंदिर है वह माउंट आबू पर ही स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट देखिए एक चीज़ और है, ऑप्शंस में दे रहा है माउंट एवरेस्ट, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है। और K2 जो है ये गार्डन नासनी, ये पीओ के क्षेत्र में पड़ता है, ऐसा कहा जाता है, थोड़ा सा विवादित है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हीराकुड डैम इज़ ऑन विच रिवर, ठीक है। जो हीराकुड डैम है वह बांध है, वह किस नदी पर स्थित है? तो वह जो है महानदी रिवर पर स्थित है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में जो है हीराकुड डैम जो है ये स्थित है। यह सबसे लंबा बांध है, भारत का ये सबसे लंबा बांध है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चिनाब पे कौन सा प्रोजेक्ट है हमारे पास? चिनाब पे जो है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। गोदावरी पे मैंने आपको कल वीडियो में बताया है, इसलिए मैं आज रिपीट नहीं करूँगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड इंडियन सिविल सर्विसेज। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि किस भारतीय गवर्नर जनरल ने जो है वह जो है भारतीय नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जो है भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी, ठीक है। अब देखिए इसने ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त लेकर आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था। विलियम बेंटिक जो है वो हमारे भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे, ठीक है। आप 1833 के आसपास इनकी नियुक्ति हुई थी, आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें वारन हास्टिंग्स की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, द हड़प्पन साइट धौलावीरा इज़ लोकेटेड इन। एक चीज़ और है, इन सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन्स बहुत होंगे, जो ये गवर्नर जनरल हैं, फिर वायसरायज हैं, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप भी, और बहुत से लोग होते हैं, हम भी कन्फ्यूज हो सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है, तो इसलिए हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द हड़प्पन साइट धौलावीरा इज़ लोकेटेड इन। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो एक स्थल है धौलावीरा, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ जो है उसमें स्थित है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी साइट है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी एक प्रमुख जो है यह मतलब कि एक स्थल था, और ये माना जाता है कि बहुत बड़ा, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े जो है मतलब जितने स्थल थे उनमें से ये एक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टीज, यानी कि जो खिलजी वंश है उसका संस्थापक कौन था? ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आप सब जानते हैं, कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब ये कब स्थापना किया था? 1290 में। ठीक है, कब किया था? 1290 में। अलाउद्दीन खिलजी उसके प्रमुख शासक थे। बाबर किस वंश के संस्थापक थे? मुगल वंश के। ठीक है, और खुसरो खां के बारे में आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसी वंश के अंतिम शासक हैं। आप मुझे बताएंगे कि ये किस वंश के अंतिम शासक थे? खुसरो खां। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी इज, देखिए प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? ठीक है, तो मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इन्हीं का नाम बहादुर शाह जफर भी है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1852 में रंगून बर्मा में। ठीक है, और जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ तो दिल्ली का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे। और शाह आलम जो है, शाह आलम द्वितीय ने ही जो है बंगाल की दीवानी को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। गिरनार इंस्क्रिप्शंस आर रिलेटेड विद, हमसे प्रश्न यह कह रहा है जो गिरनार अभिलेख हैं वह किससे संबंधित हैं? तो वह जो है रुद्रदमन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? गिरनार जो अभिलेख हैं वो रुद्रदमन से संबंधित। अब देखिए खारवेल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो खारवेल से संबंधित कौन सा है? देखिए खारवेल जो हाथी गुफा अभिलेख है वह खारवेल से संबंधित है। ठीक है, ये खारवेल कलिंग का राजा था। ठीक है, अब देखिए
समुद्रगुप्त दिया है, समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा है, प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि प्रशस्ति नहीं, प्रयाग जो स्तंभ लेख है, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा अब, हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो कौन था आप सब जानते हैं, बहुत ही ये चर्चित हैं। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और देखिए लॉर्ड कैनिंग थे और ये भारत के प्रथम वायसराय अभी बाद में बने। जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुई, जब क्रांति हुआ, विद्रोह हुआ, उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर जो है वो जो ब्रिटिश क्वीन थी उनके हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और वहाँ से एक वायसराय के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई, ठीक है। वायसराय तब 1858 में भारत में वायसराय के पद की भी एक सृजन हो गया, मतलब वही पद था, बस उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है। 1853 में ये जो रेल है चलवाना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। फिर ये पोस्ट ऑफिस से संबंधित 1854 में कार्य, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऐसे बहुत से इनके भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आप इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में जो है, जब ये यही गवर्नर जनरल थे, तो 1885 में भारत में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इन्हीं के कार्यकाल में 1905 में भारत में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। स्वराज पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1923 एट विच प्लेस। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, वह स्थापना किस शहर में हुई थी, ठीक है, यानी किस स्थान पर हुआ था। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किस स्थान पर हुआ था, तो हम सब जानते हैं और जानना भी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इलाहाबाद। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, इलाहाबाद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना किसने की थी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। ये प्रमुख लोग थे और भी कुछ लोग इनके साथ ही रहते, ठीक है। हम 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है, अल-बिरूनी केम विथ होम। देखिए हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि अल-बिरूनी जो है भारत किसके साथ आया था, ठीक है। तो वह जो है भारत आया था महमूद गजनवी के साथ आया था भारत, ठीक है। अब देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विदेशी आया था, तो हर्षवर्धन यानी ह से शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पे भी आप हिंसांग, ठीक है, ऐसे याद करेंगे रिलेट करके तो आपको याद हो जाएगा, हर्षवर्धन हिंसांग, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। ऐसा बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा। अब हम देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टीज़। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो वर्धन वंश था, वर्धन राज्यवंश था, उसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो उसके संस्थापक कौन थे, प्रभाकर वर्धन। कौन थे, प्रभाकर वर्धन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मेजरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, ठीक है। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, तो वह किया था ज्योतिराव फूले जी ने, ठीक। अब देखिए ज्योतिराव फूले जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे 1875 के आसपास में, और यह जो है स्थापना इन्होंने कहाँ पर किया था, ये स्थापना इसका आप स्थान मुझे बताएंगे, मैंने आपको BHU पाठशाला चैनल पर पढ़ाते समय बताया हुआ है, ठीक है। और चीज़ देखिए गुलामगिरी इन्हीं की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, ज्योतिराव फूले की, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। EV रामास्वामी पेरियार जो हैं, इनका नाम है, इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, ठीक है। क्या चलाया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में किया था। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, ठीक है। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो वह करेक्ट आंसर उसका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारतीय जो संविधान है वो हमारे यहाँ सर्वोच्च है, ठीक है। बिल्कुल उससे ऊपर कुछ है नहीं हमारे राजवंश में, यानी राज्य व्यवस्था में जो है, राजवंश नहीं राज्य व्यवस्था होगा, ठीक है। थोड़ा सा फ्लो में इधर उधर हो जाता है कभी कभी। राज्य व्यवस्था जो है उसमें सबसे सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन इज, यानी कि वित्त आयोग से संबंधित जो है वह कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद जो है वित्त आयोग से संबंधित है, उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 280, ठीक है। आर्टिकल 280। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन से संबंधित है, ठीक है। 360 किससे संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, ठीक है। 28 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज,
प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी समिति होती है एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, प्राक्कलन समिति इसको हम कहते हैं। यह सबसे बड़ी समिति होती है। देखिए इसमें कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं और 300 सदस्य जो है वह कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दिया हुआ है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा में जो विपक्षी दल का कोई नेता होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखने होंगे। ये डिफेंस पे एक कमेटी होती है, कमेटी ऑन डिफेंस अफेयर, या जो है रक्षा मामला देखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके एग्जाम पॉइंट से, लेकिन ये दोनों कमेटीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी। अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मुझे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो संसद के 2 सदनों की जो एक संयुक्त बैठक होती है, यानी संयुक्त मीटिंग होती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। देखिए अब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, यानी बुलाता कौन है, तो वह कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है, हमारे भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपसे, द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया इज़, ठीक है, यानी कि जो पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, उसके जो है लेखक कौन है, ठीक है। तो उसके लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। कौन है लेखक, लाला लाजपत राय। अरविंदो घोष की कौन सी पुस्तक है, लाइफ डिवाइन, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन सी पुस्तक है हमारे यहाँ, तो गीतांजलि, जिसपे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, यह 1913 में मिला है, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 31st क्वेश्चन हमारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड विथ, यानी 73वां संविधान संशोधन वह किस चीज़ से संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है, आप सब जानते हैं, बहुत ही चर्चित यह संविधान का संशोधन रहा है, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उससे संबंधित कौन सा हमारा भारत का संविधान संशोधन है, तो वह है 74th। कौन सा है, 74th जो है वह किससे संबंधित है, ये जो है जो अर्बन बॉडीज़ जो है उससे संबंधित है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द आसियान वाज इस्टेब्लिश्ड इन, हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि जो आसियान है वह कब उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए ये जो है एसोसिएशन है, ठीक है, एक किसका एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वर्तमान में 10 सदस्य हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी स्थापना, 8 अगस्त 1967, यानी 8 अगस्त 1967, ठीक है। इसके वर्तमान में 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया की वो कैपिटल है, ठीक है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं वह भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं, ठीक है, या किस भाग में हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट 3, ठीक है। 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक ये उल्लिखित हैं। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में क्या है, 36 से 51 तक हमारा राज्य के जो नीति निर्देशक होते हैं, ठीक है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 4A में क्या है हमारा, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, 51 अनुच्छेद 51A में, ठीक है, यानी आर्टिकल 51A में, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वो इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इन राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो वह कौन होते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी NDC जो है राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था सर्वप्रथम, तो यह जो है इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 की इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है उसके लेखक कौन है। उसके लेखक कौन है, रोसो हैं। कौन है उसके लेखक, रोसो हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में हॉब्स दिया। हॉब्स की एक पुस्तक कौन सी है, लेवियाथन, बहुत ही प्रमुख पुस्तक है। जो पॉलिटिकल साइंस जो सिविक्स सब्जेक्ट है उसकी ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। और ये कार्ल मार्क्स की बात करें तो उनको क्या कहा जाता है, समाजवाद का जनक, फादर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। इनकी भी 2 इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, लेकिन उसमें प्रमुख मैं 2 बताता हूँ, दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। किसकी पुस्तक हैं, वो कार्ल मार्क्स की, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विच बॉडी रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति को कौन जो है नियंत्रित करता है, ठीक है। तो वह कौन नियंत्रित करता है भारत में, वह है RBI, ठीक है। कौन सी है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है,
मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में जो है इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। और देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था, ठीक है, स्थापना। और देखिए यह कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934। अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949, ठीक है। अगर इनमें से कोई फैक्ट में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए थोड़े से आप इनको एक बार और ख़ुद से भी देख लेंगे ताकि वो आप रिपीट भी कर पाएंगे और उसको आप एक बार दोहरा भी लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए इसमें और है, ये नीति आयोग, ये भारत का थिंक टैंक है, ठीक है। और उसके बाद बात करें सीएसओ की, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये भी आंकड़े उकड़े का जो है ये ऑफिस है, ये विभिन्न आंकड़ा उकड़ा भारत सरकार का पब्लिश करता है। और ये है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त मंत्रालय। आप जानते हैं वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है हमारे यहाँ, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा 37वां क्वेश्चन है, इन इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वह कब लागू की गई थी, तो वह कब लागू की गई थी, 1956 में, 1956 में, ठीक है। प्रथम कब लागू की गई थी, 1951 में, द्वितीय लागू की गई थी 1956 में, तृतीय लागू की गई थी 1961 में, उसके बाद 1966 में जो है वो प्लान हॉलीडे आ गया था, ठीक है। अब देखिए 1956 में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, वह जो है पीसी महलनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। किसके मॉडल पर आधारित थी, पीसी महलनोबिस के मॉडल पर आधारित। और देखिए पीसी महलनोबिस जो है उनके जन्मदिन जो है, उनके जन्मदिवस के अवसर पर भारत में 29 जून को जो है सांख्यिकी दिवस भारत में मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, उसकी स्थापना पीसी महलनोबिस जी ने ही की थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। और देखिए 1951 में जो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, वो जो है हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल पे आधारित था, ठीक है। दैट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा 38 क्वेश्चन है, द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि जो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। एडम स्मिथ को जो है यानी कि भारत में मैं कह रहा सॉरी, जो एडम स्मिथ है उनको जो है अर्थशास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये जो जेके मेहता हैं, ये जो हैं ये भारत के अर्थशास्त्री हैं, भारत एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। ये प्रोफेसर मार्शल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये वेलफेयर बेस्ड और बहुत से डेफिनेशंस विभिन्न लोगों ने दिया है, लेकिन इनमें से एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ये मार्शल जी ने भी दिया है, ठीक है। रॉबिन्स भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी इकोनॉमिस्ट भी थे, ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के एक बहुत बड़े जानकार थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। रणजी ट्रॉफी इज़ रिलेटेड विद, ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो वो बहुत ही प्रमुख है और आसान सा क्वेश्चन है। और देखिए ये सब ट्रॉफी या फिर स्पोर्ट्स में से कुछ क्वेश्चंस 1 से 2 आते रहते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। और देखिए फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप होता है, हॉकी में आपका भी वर्ल्ड कप होता है, लॉन टेनिस में विंबलडन है, फिर आपका डेविस कप है, बहुत से ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, बहुत इसमें आपको कठिनाई नहीं होगी, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। और ये एक आसान सा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कवर करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड हैज़ बिन रिटन बाई। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो ये प्रमुख पुस्तक है, यह लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा यह लिखा गया है। देखिए महात्मा गांधी के बारे में मैंने कल बताया था कि इनकी कौन सी पुस्तक है, ठीक है, इनकी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये बी.आर. अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। ये जो है जी ये महात्मा गांधी जो हैं वो नवजीवन पत्रिका, ठीक है, कौन सी पत्रिका, नवजीवन पत्रिका, उसके बाद हम अगर बात करें हरिजन पत्रिका, ऐसे बहुत सी जो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था, ठीक है। तो इन सब को देखना आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिल सकें समय समय पर। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप बेहिचक बिना रोक टोक के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।